नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन और आज सिवान के सदर अस्पताल में हम पहुंचे हुए हैं, जहां पर सिवान के सदर अस्पताल के जितने भी डॉक्टर हैं सभी डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं। जब उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि जो स्नेहा ने आत्महत्या की थी, पुलिस लाइन में जो महिला कांस्टेबल थी, उसकी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर सिवान के कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा डॉक्टर की जमकर पिटाई कर दी गई थी। तो आइए इस पूरे मामले पर हम आपको सिवान के सदर अस्पताल से दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट कि क्या आलम है सिवान के सदर अस्पताल का। सिवान के सदर अस्पताल में बीती रात पुलिस और डॉक्टर में जमकर मारपीट हुई है। डॉक्टर आलोक कुमार का कहना है कि पुलिस पोस्टमार्टम के लिए आई हुई थी और स्नेहा जिसने सुसाइड किया था उसके पोस्टमार्टम को लेकर के यहाँ पर जमकर मेरी पिटाई कर डाली। तो आइए सीधे दिखाते हैं सिवान के सदर अस्पताल से ग्राउंड रिपोर्ट। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। सर, पूरा मामला क्या है? कल एक डिकम्पोज्ड बॉडी आया था, पता चला कि कोई महिला कांस्टेबल का है, जिसके पोस्टमार्टम के लिए इंक्वेस्ट आया। सुबह से ही ये सुना जा रहा था कि बॉडी आ रहा है। बॉडी करीब 7 साढ़े 7 बजे अस्पताल में आया। उस समय भी इंक्वेस्ट उसका साथ में नहीं था। 9:30 बजे इंक्वेस्ट मिला हमको, तो हमने डीएस से बोर्ड के लिए मांग किया। मेडिकल बोर्ड गठित किया गया। उस समय हमारे सिविल सर्जन डीएस सब मौजूद थे अस्पताल में। मेडिकल बोर्ड के जो सदस्य डॉक्टर सुधीर सिंह और डॉक्टर रज़ी अहमद, वो लोग भी आए। बॉडी को हम लोगों ने देखा। बॉडी बहुत ही डिकम्पोज्ड कंडीशन में थी। उसमें यहाँ चूँकि हम लोग फॉरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हैं, तो इस वजह से ये बोर्ड का निर्णय हुआ कि बॉडी को पटना भेजा जाए पोस्टमार्टम के लिए। उसके लिए सारा जो कागजी कार्रवाई होता है उसको पूरा करके, और सिविल सर्जन साहब ने खुद मुफस्सिल थाना प्रभारी को वो कागज़ सौंपा और कहा कि भाई बॉडी को आप वहाँ पटना ले जाइए पोस्टमार्टम के लिए, यहाँ ये संभव नहीं है। ये करीब 10 बजे ये सब चीज़ हो गया, रात के 10 बजे। 1:30 बजे रात को मैं ड्यूटी पर था इमरजेंसी में ही, अचानक थाना के ही सिपाही लोग घुसे और उन्होंने गाली गलौज करते हुए कि मादरचोद डॉक्टर पोस्टमार्टम क्यों नहीं हो रहा है। और मैं अब उनसे केवल यही बोला कि पोस्टमार्टम के लिए तो रेफ़र हो गया है पटना। इस पर उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और मेरा चश्मा गिर गया, मेरे नाक से खून निकलने लगा। इसके बाद उन्होंने बंदूक भी तान दिया था मुझ पर। इसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। फिर मैंने अपने वरीय पदाधिकारी लोग को सूचित किया और मैं फिर अस्पताल छोड़ के चला गया। घटना के वक्त सर पुलिस पदाधिकारी के कोई वरीय अधिकारी थे? वहाँ मुफस्सिल थाना ये बैठे हुए थे बाहर। उनका क्या रोल था उस समय में? कुछ नहीं, वो बैठे हुए थे वहाँ और मुझे लगा धर्मेंद्र जी शायद नाम है उनका, और तो मुझे बीच बचाव नहीं कुछ नहीं किया। वो सारे लोग जितना उनके, हमको लग रहा था कि वो सारे हम तो पहचानते नहीं हैं, लेकिन मुझे लगा कि वो प्रशासन वहाँ अधिकारी बैठ तो नहीं है आपके साथ इस तरह का? हाँ, मैंने वहाँ बैठे हुए थे बाहर कुर्सी पर, हमने उनको देखा हुआ था। वो तो 10 बजे से ही बैठे हुए थे वहाँ पर। और उस समय भी जब ये घटना हुई उस समय भी वो वहाँ मौजूद थे। तो मुझे भी अफसोस लगा कि भाई वरीय पदाधिकारी उनके होते हुए और इस तरह का व्यवहार किया गया मेरे साथ। अब आगे सर इस घटना के बाद आप लोगों का क्या? हम लोग तो अभी तत्काल स्ट्राइक पर चले गए हैं और हमारी यही मांग है कि इस तरह की घटना को गंभीरता से लेते हुए आगे इस पर उचित कार्रवाई की जाए। जब हम जो पुलिस जिसको हमारे प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है वही ऐसा करेगा तो आम जनता में क्या संदेश जाएगा? जो लोग सर इसमें शामिल थे इस घटना में, उन लोग के प्रति क्या कार्रवाई चाहते हैं? उन लोग की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आप अनप्रोवोक्ड मारपीट कर रहे हैं, ना हमने आपसे कुछ कहा, ना आपसे मेरी कोई हाथापाई हुई, ना गाली गलौज हुआ। आप आके और मारना शुरू कर दिया, गाली गलौज करना शुरू कर दिए, तो इसमें तो और क्या आदमी सोचेगा। रात में एसपी भी आए हुए थे क्या?
एसपी से एसडीएम आए हुए थे। उनसे आपकी बातचीत हुई? नहीं, मेरी बात नहीं, मैं तो अस्पताल छोड़ के चला गया था, लेकिन हमको पता चला चोट लगी हुई थी। उसका फोटो मैंने दिया हुआ है। अभी पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को पटना भेजा गया है। पटना भेजा गया? जी। आपको क्या लग रहा है, जैसे बॉडी के देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि कैसे आखिर उसकी मौत? देखिए, बॉडी डिकम्पोज था, यहाँ बहुत अनुमान लगाना मुश्किल था, इसी वजह से। और शायद हमको जैसे पुलिस वाले लोग ही कह रहे थे सिविल सर्जन साहब के पास कि फॉरेंसिक टीम आई थी पटना से। अब किसने बुलाया था मुझे नहीं पता है। और उन्होंने कहा था कि ट्रैकिया और गर्दन के टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए, लेकिन उतना डिकम्पोज बॉडी में यहाँ हम लोग के लिए वो संभव नहीं था। तो उनका स्पेसिफिक निर्देश था, इस वजह से। और हमने उसको भेजा पटना की, वो जहाँ फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उस चीज़ को ज़्यादा बेटर ये कर सकते हैं। जी। सर, आपको क्या लग रहा है, इतनी बौखलाहट और प्रशासन इतनी जल्दबाजी पोस्टमार्टम के लिए, इसके पीछे का कारण आप क्या मानते हैं? ये तो देखिए, मैंने हम लोग को भी बड़ा ये लग रहा है कि चूँकि सुबह से ही हम लोग को भी सुनने में आ रहा था कि बॉडी आ रहा है, बॉडी आ रहा है, बॉडी आ रहा है, और शाम में 7:30 बजे बॉडी आया। और उसके बाद भी बॉडी के साथ इंक्वेस्ट नहीं आया। इंक्वेस्ट उसके 2 घंटे 3 घंटे बाद 9:30 बजे आया इंक्वेस्ट। और रात में ही ये था जोर कि पोस्टमार्टम हो जाए। तो अब इसके पीछे क्या ये है, और हम लोग को पता चला, जो सुनने में आया कि वो जो महिला थी वो स्टाफ क्वार्टर में ही रहती थी वहाँ पर। तो बॉडी इतना डिकम्पोज, तो उसका महक से तो बहुत पहले पता चल जाना चाहिए था कि हाँ भाई इस तरह की घटना हुई है। और वो भी जो ड्यूटी में है, वो अगर अपने ड्यूटी से नहीं आ रही है और वहीं स्टाफ क्वार्टर में रह रही है, तो इसकी जानकारी तो हो जानी चाहिए। तो यानी कि आज पूरी तरह से कामकाज आप लोगों का ठप जी। रहेगा, इलाज नहीं होगा? जी नहीं। क्या आप कामकाज ठप करने में डीएस और सीएस की सहमति प्राप्त है? सीएस और डीएस से हमारी बात हुई है। हम लोगों ने उनको ये इस बात से अवगत करा दिया है कि हम लोग इमरजेंसी कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। घटना घटी है आप लोगों के साथ, क्या कहेंगे आप? दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशासन को आदमी कभी भी उसके साथ रहता है, लेकिन ये तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा प्रशासन करने लगेगा, तब क्या होगा? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? किससे से आदमी सुरक्षित रहेगा? अब तो पब्लिक से आदमी रहता है कि पब्लिक कब न कब कुछ कर दे, तब हम लोग उसी को बुलाते हैं। हम किस हालत में उसको बुलाएंगे, आप कैसे आदमी सुरक्षित रहेगा? तो अभी आप लोग का कामकाज ठप है? हाँ, ठप है। कब तक ये रहेगा इस तरह से? अब तो अनिश्चितकालीन है। क्या डिमांड है आप लोगों की? डिमांड है कि जो कल्प्रिट है वो पकड़ाए, मिले, हम लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाए। क्लिनिकल जो प्रोटेक्शन एक्ट है उस तक के तहत एफआईआर भी तो होना चाहिए। हाँ, होगा। जो नया कानून बिहार सरकार ने। अभी हम मौजूद हैं सीवान के सदर अस्पताल में, और सदर अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, आज सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। कारण है कि बीती रात जो है डॉक्टर और पुलिस के बीच हाथापाई तक की नौबत आ गई है। और यह नौबत इसलिए आई है कि जो पुलिस लाइन में स्नेहा ने जो सुसाइड की, और उसके बाद से जो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई, उसके पोस्टमार्टम को लेकर के पुलिस सीवान की बौखला गई और आनन फानन में उसका पोस्टमार्टम कराना चाह रही थी। हालांकि उसमें समय लगता है, एक मेडिकल बोर्ड की टीम भी बनाई जाती है, लेकिन इन सभी के बावजूद कुछ पुलिसकर्मी सीवान के सदर अस्पताल में लगभग 1:30 बजे के करीब चले आए, और जिनकी ड्यूटी थी डॉक्टर आलोक कुमार सिन्हा की, उनसे मारपीट करने पे उतारू हो गए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सीवान के सदर अस्पताल से। आप देख सकते हैं कि ये डॉक्टर जहां पे बैठते हैं, जहां से यहाँ पे पुर्जी लाया जाता है, यहाँ पे मरीज को देख करके और दवा लिखा जाता है। ये तमाम कुर्सियाँ, डॉक्टर की जो कुर्सी आप देख सकते हैं कि कुर्सी गिरी हुई है। दूसरे साइड से हम दिखाएंगे आपको कि देखिए कि डॉक्टर की जो कुर्सी है वो यहाँ गिरी हुई है। गेट खुला हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। यही वो जगह है जहाँ पे डॉक्टर लोग बैठते हैं, लेकिन आज यहाँ पे ना डॉक्टर बैठे हुए हैं और ना ही कुर्सियाँ सीधी है, बल्कि कुर्सियाँ पूरी तरह से गिर चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं सीवान के सदर अस्पताल
कि अगर बात करें तो जो रक्षक थे, कभी कभी ऐसा होता था कि मरीज के द्वारा डॉक्टरों के साथ मारपीट कर दी जाती थी और पुलिस के वरीय अधिकारी या पुलिस के जो जवान हैं वो आते थे सुरक्षा को लेकर के, लेकिन जो सुरक्षा करने वाले ही थे वही आज भक्षक बन गए और डॉक्टरों के साथ मारपीट कर लिए। तो इसको लेकर के सिवान के सदर अस्पताल के जो डॉक्टर हैं वो हड़ताल पे चले गए हैं। कुछ यहाँ पे आम लोग आए हुए हैं। आप लोग क्या अस्पताल में आए हुए हैं? किस लिए आप अस्पताल में आए हुए हैं? पेशेंट था यहाँ पर मेरा एक, अच्छा, उसी पेशेंट के लिए हम आए हैं तो देखने। क्या स्थिति अभी आप आए हुए? तो अभी आए तो वही जिधर भी मैं देख रहा हूँ कोई डॉक्टर नहीं है, लोगों को काफ़ी इससे परेशानी है, बहुत दिक्कत हो रही है और लोग इधर उधर प्राइवेट का रुख करते जा रहे हैं। हर व्यवस्था गवर्नमेंट दे रखी है अस्पताल को, लेकिन फिर भी लोग अभी यहाँ से प्राइवेट की तरफ जा रहे हैं। पता चल सका है कि आखिरकार आज डॉक्टर क्यों हड़ताल पे चले गए हैं? पूरा बेड खाली दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा तो पता नहीं। जो मेरा भी एक काम यहाँ लटका हुआ है, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए मैं आया था पूछने के लिए कि अभी तैयार हुआ कि नहीं हुआ। कोई नहीं है। तो पता चला कि आज संडे है इसलिए कोई नहीं है। ठीक है, लेकिन बाहर से लोगों से आ रही है खबर, मिल रही है कि आज यहाँ पर डॉक्टर हड़ताल पर भी हैं कुछ। जी, कुछ और भी लोग हैं। आप बताइए किस लिए आप आए हुए हैं? हम तो अभी डिलीवरी कर लेकर केस आया है, तब कोई नहीं है यहाँ। कोई नहीं है ना, तो फिर डिलीवरी कैसे होगा? तो अब वही तो पता लगा रहे हैं कि भाई कोई दवा ववा होगा तो व्यवस्था हो यही कहते। तो अभी तो गाड़ी लेकर ड्राइवर यही जब बड़ा है। तो आज तो मान लीजिए डिलीवरी नहीं होगा क्योंकि डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं, मारपीट की घटना हुई है, तो फिर अब क्या करेंगे आप? कम मारपीट भैला हमने के तो मालूम नहीं है। तो अब क्या किसी ने प्राइवेट नर्सिंग होम में लेकर जाएंगे? कहाँ जहाँ व्यवस्था ही। आप बताइए किस लिए आप लोग यहाँ हमारा तो एडमिट है प्राइवेट में। पे? अच्छा, क्या नाम है, सदर अस्पताल में किस लिए आए हुए हैं? यहाँ खून के लिए आए हैं। खून के लिए? तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे? तो सन्नाटा फैला हुआ है। हाँ, तो नहीं, अभी वो बोले कि हमारा खून जो देने वाला वो आ रहा है तो हमारा होगा काम। कब तक आएंगे कुछ पता चल रहा है? हाँ, अभी वो आ रहे हैं, बोले हमारा खून दिए हुए। तो यही आलम है सिवान के सदर अस्पताल का। आप देख सकते हैं कि तमाम जो बेड हैं, जितनी भी बेड लगी हुई हैं, वो तमाम बेड यहाँ पे खाली पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं डॉक्टर और पुलिस के बीच जो रात में जो बवाल हुआ है, जो हाथापाई हुई है, तो कहीं ना कहीं वो मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में अब पुलिस के भी वरीय अधिकारियों को चाहिए कि इस मामले को गंभीरता से लेकर के और जल्द से जल्द इसका निष्पादन करें, क्योंकि अगर डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं तो कहीं ना कहीं जो मरीज हैं या फिर उनके जो परिजन हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि हम जिस तरह से आपको दिखा रहे हैं, सिवान के सदर अस्पताल में कई महिलाएं भी आई हुई हैं। किस लिए आप लोग यहाँ पे पहुँची हैं? बताइए किस लिए आप लोग आई हैं? में काम करनी सन। अच्छा, काम कर? हाँ, झाड़ू पोछा करनी सन। झाड़ू पोछा कर? तो आज क्या स्थिति आज हुआ है? सर सवेरे के हो गइल बा, तो आज अस्पताल खाली दिखाई दे रहा है। तो सर सवेरे के काम भइल बा। नहीं, ठीक है, आप तो काम की हैं। सदर अस्पताल क्यों खाली दिखाई दे रहा है? कहाँ है? तो सर अब का जाने रात के का भइल बा, का नहीं के भइल, तो का हुआ है पता चला आपको? ना सर, हमारे के पता ना चलल। सवेरे नहीं सन काम को के तो जाते। अभी आप लोग ड्यूटी पे रहिएगा या फिर अब तो कोई डॉक्टर है भी नहीं? ना, तो तब फिर क्या करेंगे आप? तो जल चल जाम सन सर। चली जाएंगे। हाँ, तो का करी सन? जी, ना वही पूछ रहे हैं। और मरीज मान लीजिए आ रहे हैं तो इलाज भी नहीं हो रहा है। तो कहाँ से होई जब डॉक्टर लो नहीं खिलो? तो हमने के झाड़ू पोछा करे अलाम दी, अब नहीं खिलो तो हमने के का कर सकत? मरेजी रही तबे न झाड़ू पोछा होई, ना रही तो हमने के कहाँ से? हमने के तो मान ली सर जे बानी सन थी ठेकेदार की ओर से। तो कुछ पता आखिर चला है कि क्यों मारपीट हुई है? ना सर, ही ना बता। सुबह आइए सन 8 बजे सर, और सवेरे काम तो आप देखिए कि ये यहाँ पे स्वीपर हैं जो कि यहाँ पे झाड़ू पोछा करती हैं। इनका कहना है कि मैं अपना काम कर चुकी हूँ। जाहिर सी बात है, ये जो टाइमिंग इनका रहता होगा वो सुबह में आके ये काम कर चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब डॉक्टर ही अस्पताल में नहीं रहेंगे तो मरीजों का इलाज कैसे होगा? कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, किसी कोई अपने घर से मरीज को लेकर के आए हैं प्रसव कराने के लिए, तो कोई ब्लड के लिए, लेकिन एक भी डॉक्टर नहीं है। जिस तरह से बीती रात घटना घटी है कि स्नेहा जो सुसाइड का मामला जो सामने आता है, हालांकि अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है कि स्नेहा ने सुसाइड की, जैसा कि एसपी ने कहा कि सुसाइड की है अपनी जीवन से परेशान होकर के, लेकिन जीवन से परेशानी का कारण क्या था, यह एक बड़ा सवाल है। हालांकि कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है, इस पर भी हम अंदर तक जाएंगे और बहुत जल्द जो स्नेहा का मामला है, जो सुसाइड का जो मामला है, उसे भी हम पर्दाफाश करेंगे। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है एक युवा, यहाँ पे साहिल है, जो कि बराबर जब खून की कमी रहती है लोगों को तो अक्सर ये कहीं ना कहीं से व्यवस्था करते हैं। डीबीडीटी संस्था के ये संचालक हैं। क्या आपको लग रहा है कि आखिर डॉक्टर आज नहीं दिखाई दे रहे हैं? पूरी तरह से सन्नाटा फैला हुआ है। जैसे मैंने सुबह देखा पूरा हॉस्पिटल खाली है, तो
सोचा कि इसके कारण क्या है, तो मैंने आकर यहाँ पे कुछ लोगों से जाना कि यहाँ पे प्रशासन और डॉक्टर के बीच कुछ लफड़ा हुआ है, उसके चलते सब लोग हड़ताल पे हैं। जैसे मरीज को परेशानियाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं, लगातार कई केसें आ रही हैं जो इनको इलाज नहीं हो पा रहा है। इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो, इस पर काम शुरू हो, मैं यही चाहूँ। कुछ पता चल रहा है कि आखिरकार क्यों आखिर इतना बवाल हो गया कि सभी डॉक्टर एक साथ हड़ताल पे चले गए? ऐसे में बताया जा रहा है कि इमरजेंसी में ये लोग डॉक्टर कुछ पुलिस वालों ने आके अपना गुंडागर्दी किया, उसके चलते ये लोग हड़ताल पे हैं। तो कब तक रहेंगे? कुछ बातचीत हुई आप लोगों से? अभी हम लोग से बातचीत हुई, अभी इस पे मीटिंग उन लोग का होने वाला है, इसके बाद ही कोई निर्णय होगा। कुछ डिमांड भी वो लोग कर रहे हैं डॉक्टर लोग का ये डिमांड है कि जो गलत तरीके से वो लोग रवैया हुआ है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। चलिए, ये लोग समाज से जुड़े लोग हैं, इनका कहना है कि डॉक्टर से बातचीत हुई है। उन लोगों का कहना है कि जिन लोगों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि आप देखना होगा कि सिवान के जो वरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे कि जहां डॉक्टर बैठते हैं, सिवान के सदर अस्पताल का ये इमरजेंसी वार्ड का डॉक्टर के बैठने की जगह है। आप देखिए कि पूरी तरह से यह जगह खाली दिखाई दे रहा है और अंदर जो कुर्सियाँ हैं वो कुर्सियाँ देखिए कि आप जिस कुर्सी पर डॉक्टर बैठते थे उस कुर्सी को भी यहाँ पे तोड़ दिया गया है, गिरा दिया गया है। तो हालांकि जिस तरह से अब आए दिन मरीजों के साथ, डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार होता था, घटनाएं घटती थी, तो सिवान की पुलिस ही आती थी उन्हें बचाने के लिए। लेकिन अब जब सिवान की पुलिस ही डॉक्टर को पीटने लगेगी तो भला अब डॉक्टर को कौन बचाएगा, क्योंकि डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप भी माने जाते हैं। एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे कि तमाम जो बेड है सिवान सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की, वो तमाम बेड खाली पड़ी हुई है, क्योंकि आज जो घटना घटी है और ये घटना स्नेहा की सुसाइड के मामले को लेकर हुआ है। प्रशासन के लोग चाह रहे थे कि जल्द से जल्द इसका पोस्टमार्टम हो और पोस्टमार्टम करके जो शव है उसे दे दिया जाए। लेकिन डॉक्टरों की अगर बात करें तो उनके पक्ष के द्वारा उनका कहना है कि जो बॉडी थी इतनी क्षत विक्षत अवस्था में हो गई थी कि वो बिना फॉरेंसिक जांच के वो पोस्टमार्टम नहीं हो सकता था, और इसी को लेकर के वो पटना भेजने के लिए बोल रही थी। लेकिन इन लोगों का कहना था कि इससे भी जो खराब बॉडी थी उसका पोस्टमार्टम यहाँ पे हो चुका है, और इसी को लेकर विवाद हो गया। कुछ जो सिपाही थे वो रात में प्रवेश कर गए और डॉक्टरों के साथ हाथापाई कर लिया। ऐसे ही हम ग्राउंड रिपोर्ट आपको और भी दिखाएंगे कि स्नेहा से जुड़े जो रिपोर्ट है वो आगे चलकर क्या रंग दिखाता है। हमारे सहयोगी सोमेश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवान। हम कई डॉक्टरों से यहाँ पर बातचीत की है। जिस तरह से घटना रात में हुई है, सभी डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं। डॉक्टर राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ घटना घटी है और क्यों आप लोग हड़ताल पे चले गए हैं? डॉक्टर के साथ रात में दुर्व्यवहार किया गया है, पुलिस अफसर और पुलिस के लोगों के साथ, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग सहयोग के साथ काम करना चाहते हैं और दोनों का अपना अपना काम और अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ हैं। अगर दोनों ही एक दूसरे की बात को नहीं समझेंगे, इस तरह से मारपीट पे उतारू हो जाएंगे, तो अस्पताल चलाना या किसी प्रकार का संस्थान चलाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि हड़ताल भी बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन सांकेतिक हड़ताल करना अनिवार्य हो गया है कि हमारे पदाधिकारी इस बात को समझें और कोई सॉल्यूशन निकालें। आखिर सर कारण क्या रहा? इस तरह से जो पुलिसकर्मी थे डॉक्टर पे हाथ तक छोड़ दिए, ब्लड तक निकल गया, कारण क्या रहा? जो सुरक्षा के लिए बुलाए जाते थे, कभी कभी घटनाएं घटती थी तो, और आज वही आपके लिए भक्षक बन गए। जी, ये उनकी मानसिकता शायद बदल गई है या फिर वो सहयोगात्मक कार्यवाही पे सकुशल खड़ा नहीं उतर रहे हैं। कुछ मानसिकता इस तरह की हो गई है कि हम जब चाहें जिस तरह से दबाव बना के डॉक्टर के ऊपर हावी हो सकते हैं। ठीक है, अगर डॉक्टर अपने कार्य क्षेत्र से बाहर जाके कोई काम करता है तो खुद उस पर गाज गिरेगी, इसलिए कोई बाहर क्षेत्र में जाके काम नहीं कर सकता। इसलिए दबाव में कोई काम नहीं कराना चाहिए। आप सकुशल, आप विधि विधान के साथ आइए, हम लोग स्वागत करेंगे, हम लोग पूरा काम करने के लिए तैयार हैं। कब तक हड़ताल सर जारी रहेगा? मरीज काफ़ी परेशान। ये तो प्रशासन के हाथ में है। आपकी बोर्ड हम भी नहीं चाह रहे हैं कि हड़ताल खींचे, क्योंकि इससे जन जो है वो बहुत प्रभावित। प्रशासन से कुछ डिमांड है आपकी? हम लोग करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं मीटिंग में बैठ के, जी डिमांड करेंगे। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर राजीव रंजन। इनका कहना है कि हम लोगों की जो डिमांड है वो हमारी जो मेडिकल जो टीम है, बोर्ड की टीम है,
वो बैठक करके निर्णय लेगी। फिलहाल जिस तरह से जो घटनाएं घटी हैं कहीं ना कहीं वह बहुत गलत हुआ है। हालांकि इनका भी कहना है कि हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि हड़ताल हो, लेकिन जिस तरह से जो डॉक्टर हैं अब अपने को वो सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर के आज यहाँ पर हड़ताल किया गया है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन के वरीय अधिकारी और जो डॉक्टरों की जो टीम है उनके साथ इनकी बैठक कब तक होती है और कब तक हड़ताल को ख़त्म किया जाएगा, ये हम आपको आने वाले समय में दिखाएंगे। सीवान के सदर अस्पताल से हम आपको दिखा रहे हैं कि डॉक्टरों के हड़ताल पर चले जाने के बाद से मरीजों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़मीनी विवाद को लेकर के रघुनाथपुर इलाके के जो कुशहरा गांव है, जो कि राजद के जो एमएलए हैं हरिशंकर यादव, उनका अपना गांव है और उस गांव में ज़मीनी विवाद हो गया और उसको लेकर के ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं सर भी फटा हुआ है, लेकिन इलाज के अभाव में ये लोग अभी ऑटो में बैठे हुए हैं। अब बताइए किस ऑटो में आप लोग बैठी हुई हैं कि पहले तो घटना कैसे घटी है, क्या हुआ है, बताइए कैसे क्या हुआ है? सर जो कल मारपीट हुआ हमारे पटीदार से और केस भगत से हमारा, जैसे कि वहाँ पे जमीन है भावली, हम लोग वहाँ नाद खूटा अपना रख के गाय वाय खिलाते थे, चौकी वगैरह रख के सोते होते थे वहाँ पे। वो लोग पहुँचे, हम लोग कल झोपड़ी लगा रहे थे वहाँ पे, जैसे दिन में वो लोग पहुँचने के बाद वहाँ पे हमें तो मारपीट करना नहीं था, हम गड्ढा मार रहे थे पलानी वलानी रखने। कितने लोगों को चोटें लगी है? 4 लोगों को चोटें लगी है। 4 लोगों। इलाज यहाँ हुआ कि नहीं? इलाज कहाँ अभी आए हैं, कम से कम 1 घंटा हुआ है हुए यहाँ। क्यों नहीं इलाज हो रहा है, क्या पता चल रहा है? पता चल रहा है कोई स्टाफ नहीं है, डॉक्टर सब हड़ताल पे है। हड़ताल पे? हाँ। तो क्या आप फिर कहाँ इलाज कराएंगे आप? इलाज के लिए अब अंदर में कल हम आए थे, कल वहाँ से रेफर किया गया 3:30 बजे। फिर हम रात को एम्बुलेंस खराब था, वहाँ से हम यहाँ नहीं आ पाए, रात में वहीं पे सोए थे, चलने लायक भी नहीं थे। 8-8 बजे तक वहाँ थाना में पड़े रहे। फिर वहाँ से अभी सुबह में आए हैं हम अपना व्यवस्था करके, यहाँ से मिल रहा है कि तो यह आलम है सीवान के सदर अस्पताल का कि जो मरीज यहाँ पे आ रहे हैं, हालांकि डॉक्टर हड़ताल पे चले गए हैं तो इलाज नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं आप देख सकते थे कि बहुत सीरियस मरीज हैं, सर में चोट लगी हुई है, ब्लड गिर रहा है, कई लेडीज भी हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है उनको भी निदान निकालना पड़ेगा कि जिस तरह से जो इमरजेंसी के लिए मरीज आ रहे हैं उनका इलाज हो सके। जल्द से जल्द सीवान की पुलिस को इस पर पहल करना चाहिए ताकि जो आम लोग हैं या फिर जो मरीज हैं उनको किसी भी तरह का परेशानियों का सामना न करना पड़े। सीवान के सदर अस्पताल से आपको हम पल पल की रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि डॉक्टर जो हड़ताल पे चले गए हैं उनके हड़ताल पे चले जाने से मरीजों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं हमारे सामने ठीक एक महिला अपने बच्चे को लेकर के यहाँ पर पहुँची हुई है। हालांकि उसका जो बच्चा है इलाज के क्रम में डेथ कर गया है। जैसे कि आप देखिए, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो महिला अपने बच्चे को गोद में ली हुई है। हालांकि जो अभी पता चल रहा है कि उसका बच्चा डेथ कर गया है, इलाज के अभाव में डेथ कर गया है और महिला रो रही है, बिलख रही है। उसके जो कोख का जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, कहीं ना कहीं वो डेथ कर गया है। तो आज जो है कि हड़ताल को लेकर के मरीज जो है काफ़ी परेशान है। इसके जो छोटा एक बच्चा है, आप देख सकते हैं महिला गोद में ली हुई है और जो पता चल रहा है कि वो बच्चा डेथ कर गया है। जैसा कि इस तरह से जो मामला सामने आ रहा है, उसके बच्चे के पिता हैं। क्या हुआ है बच्चे को, क्यों आप लोग इतना परेशान हैं? परेशान है, हम लोग के कोई साधन नहीं मिल रहा है। हम लेकर आए सदर अस्पताल में, हमारा कोई साधन यहाँ नहीं मिल रहा है, नहीं कोई पूछ रहा है। क्या हुआ है बच्चा को? बच्चा को हुआ है जे पूरा खांसी हुआ है और पेट फूल गया है। तो आप लोग यहाँ पे डॉक्टर को दिखाने के लिए आए तो क्या हुआ? डॉक्टर साहब नहीं है यहाँ पर, नहीं है। बोल रहे हैं लोग लीजिए दूसरा हॉस्पिटल में, दूसरे अस्पताल में। कहाँ से आप लोग आए हैं? हम आए हैं सैदपुरा से। सैदपुरा, गोरियाकोटी ब्लॉक से। क्या नाम है आपका? मोती चंद मुसहर। तो देखिए, ये मोती चंद मुसहर है, गरीब परिवार से ये लोग आते हैं और कहीं ना कहीं जो बच्चा है, आप देखिए कि बच्चा जो है वो आप देख सकते हैं कि बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई थी और उसको लेकर के ये सैदपुरा से ये लोग आए हुए हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है इलाज के अभाव में, जैसे कि लोग बता रहे हैं कि दम तोड़ दिया है। गोरियाकोटी थाना इलाके के सैदपुरा की घटना है, मुसहर बिरादरी के लोग हैं।
महिला जो है, उसकी जो माँ है, वो अपने गोद में बच्चे को लेकर के बिलख रही है, रो रही है, लेकिन इसको देखने वाला, इसका इलाज करने वाला कोई नहीं है। एक तरफ पुलिस प्रशासन और डॉक्टर की जो रात में जो विवाद हुआ, उसके लेकर के मरीजों की यहाँ पे जान जा रही है। देखिए किस तरह से महिला बिलख रही है, रो रही है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। आखिर जिस तरह से डॉक्टर और प्रशासन के बीच जो मामला हुआ है और उसको लेकर के मरीजों को भुगतना पड़ रहा है, इसका जिम्मेवार कौन होगा, सीवान की जनता पुलिस प्रशासन और डॉक्टर से पूछ रही है। कईयों की और जान जाएंगी, कब तक ये हड़ताल रहेगा, ये सीवान की पुलिस को भी बताना होगा और डॉक्टर को भी आने वाले समय में जवाब देना होगा। जिस तरह से एक छोटे बच्चे की अभी इलाज के क्रम में मौत हो गई। हमारे सहयोगी सोमेश के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सीवान।